श्री दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर जनरलगंज के अंतर्गत श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल सभा द्वारा कानपुर के समस्त खंडेलवालों का क्षमावाणी मिलन प्रतिगोद कार्यक्रम रंगारंग तरीके से संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री गोकुल प्रसाद धर्मशाला सरसैया घाट में खंडेलवाल महिला मंडल द्वारा समूह नृत्य हुआ व डांडिया धमाल हुआ। इसी के साथ ही 5 से 17 वर्ष के बच्चों के मध्य खेलकूद प्रतियोगिता भी हुई। महिलाओं एवं पुरुषों के कार्यक्रम के साथ साथ लॉटरी भी निकाली गई। वहीं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता 6 वर्ष तक के बच्चों की हुई। नृत्य प्रतियोगिता 7 से 12 साल के बच्चों की हुई। इतना ही नहीं, हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के बच्चे जो मेधावी थे उनका सम्मान भी हुआ। वहीं समरह नृत्य महिलाओं के द्वारा हुआ। अनिल जैन के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने पर उन्हें सम्मानित किया गया। पंकज जैन को योग तैराकी में गिनीज बुक में अपना नाम अर्जित करने पर सम्मानित किया गया। इस संपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य क्षमावाणी के बाद विगत वर्षों में जाने अनजाने मन से, वचन से या फिर काया से कोई भी कष्ट पहुंचा हो उसके लिए क्षमा मांगना था, जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, जिससे कर्मों की निर्जरा होती है, एक दूसरे से विद्वेष समाप्त हो जाता है। इस मौके पर सभापति पवन जैन, प्रचार मंत्री राहुल जैन, अनिल, पंकज, रवि, कमल, प्रकाश चंद्र, अशोक, भूपेंद्र, अजय, महेंद्र, तनुष, मोती चंद्र, रोशन लाल, मुकेश, मनीष, विमल, महिलाओं में रचना, काजल, मोनिका, मुनमुन, संगीता, अनीता आदि उपस्थित थे। दिगंबर जैन समाज खंडेलवाल सभा का सभापति हूँ। ये समाज जैनियों की खंडेलवाल सभा के नाम से जानी जाती है। इसका आज रंगारंग कार्यक्रम क्षमावाणी उत्सव के ऊपर किया जा रहा है। क्षमावाणी उत्सव हम लोग का जो धर्म, जो पर्व 10 लक्षण पर्व होता है, जिसे पर्युषण पर्व भी कहते हैं, उसके पर्व को मनाने के बाद में हम लोग आपस में एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद में हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और इसके अंदर रंगारंग प्रोग्राम किए जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग की खेलकूद प्रतियोगिता होती है। उसके बाद में पंचों का सम्मान होता है। उसके जिन्होंने व्रत किए हैं उनका सम्मान होता है। फिर फैंसी ड्रेस की होती है। फिर बच्चों का नृत्य का कार्यक्रम रखा गया है। फिर उसके बाद में हम लोग की गोट होएगी। उसके बाद में हम लोग तंबोला, उसके बाद में नृत्य, सामूहिक नृत्य होने के बाद में डांडिया डांस करते हुए इस पर्व को धूमधाम से मनाते हुए संपन्न करते हैं। क्षमावाणी का महत्व ये है, हम लोग एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। मन से, वचन से, काया से, जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो हमें आप उसके लिए क्षमा करिए। और ये क्षमा का उद्देश्य ये है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, नहीं तो हमारे कर्म बनते हैं, जो हमको कर्म ये बांधने से हमें जन्म जन्मों तक इसका भोग भोगना पड़ता है। इसलिए हम लोग एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं कि हमारा नया अध्याय जीवन का प्रारंभ हो और कोई भी गलती हमसे ना हो। इसीलिए क्षमावाणी महोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से एक दूसरे से मिलके क्षमावाणी के रूप में मनाते हैं। Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.